दोस्तों निफ्टी में हाहाकार, बुल्स का बज गया बैंड और बियर्स की बन गई दिवाली। दोस्तों आज यार दिल बहुत खुश है। देखो मैं परसों मैंने वीडियो डाला था जिसमें मैंने कहा था कि मूड ऑफ है क्योंकि बहुत से मेरे फॉलोअर्स थे वो एक्चुअली एक्सपायरी डे में ट्रैप हो गए थे, काफी उन्होंने लॉस किया था। आज उनका लॉस काफी हद तक कुछ तो प्रॉफिट में भी आ गए, रिकवर हो गए। दूसरी खुशी का कारण ये है, देखिए हम जो भी सेटअप डिस्कस करते हैं, जो भी चीज बताते हैं, जो भी लेवल्स बताते हैं, किस तरीके से ट्रेड लेते हैं, वो भगवान की दया से बिल्कुल परफेक्ट पढ़ रहे हैं। और हम यही चाहेंगे कि वो परफेक्ट पढ़े ताकि हमारी पूरी फैमिली मेंबर्स, जितने भी हमारी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, रिटेल भाई हैं हमारे, वो अच्छे से सीखे और पैसा कमाए। देखिए आज मैं आपको फिर से चार्ट्स पे लेके जाऊंगा। कल मैं डाल नहीं पाया था वीडियो क्योंकि लेवल्स कुछ चेंज ही नहीं हुए थे, सेम साइडवेज मार्केट थी, वही लेवल्स थे। आज काफी कुछ चेंज हुआ है मार्केट में। आज देखिए फिर से पैसा हुआ है जिसने थोड़ा सा पोजिशनल रखा होगा, पोजिशनल भी नहीं, जिसने इंट्राडे भी पूरा रखा होगा उसका भी पैसा डबल हुआ है। जिसने पोजिशनल रखा होगा उसका तो 3 गुना हुआ है। डबल और 3 गुना का मतलब आप समझ ही गए होंगे क्योंकि हमने बहुत बार बनाया हुआ है। अभी चार्ट पे देखेंगे कोर्स में कैसे बना। और एक चीज और, मेरे पास आज काफी मैसेज आए यार, ये मुझे कह रहे थे लोग कि स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग सर करना सिखा दो। देखिए स्कैल्पिंग सिखा दूंगा मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन स्कैल्पिंग में ना आपके 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 2 रुपए का स्टॉप लॉस, 5 पॉइंट, 5 रुपए का स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट, ऐसे इन एंड आउट काफी ज्यादा होता है। मैंने खुद करी हुई है और उसमें इतनी हैवी ब्रोकरेजेस आप दे देते हो, इतने हैवी चार्जेस दे देते हो कि एंड ऑफ द डे कुछ बनता नहीं है। देखिए ऑप्शन बाइंग में पोजिशनल का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से, मेरे अलावा मैंने किसी को नहीं देखा करते हुए। ऑप्शन बाइंग में अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट मैंने आज तक देखा नहीं, यूट्यूब पे तो कम से कम नहीं देखा कि कोई बताता हो। राइट फ्रेंड्स, अब होता क्या ऑप्शन बाइंग में, ये नैरेटिव बनाया हुआ है, लोगों को समझाया हुआ है कि मार्केट गिरेगी तो वो बहुत तेज गिरेगा। अरे गिरेगा लेकिन वो बढ़ेगा भी बहुत तेज। जब बढ़ेगा, जब कवरिंग होगी तो उसमें मूव भी बहुत शार्प आएगी, चाहे पुट साइड हो चाहे कॉल साइड हो, इररिस्पेक्टिव। तो पोजिशनल रख रख के पिछले 2 महीने में पोजिशनल, मतलब मैंने तो आपको बताऊं 10-10, 12-12 दिन तक ऑप्शन होल्ड करके रखी है जब बहुत तगड़ा मोमेंटम होता है। लेकिन पोजिशनल आप 2-2, 3-3, 4-4 दिन भी रखते हैं। पीछे हमने 10-10 टाइम्स 10 फोल्ड्स कैपिटल करी थी। और अभी मैं आपको बताऊंगा अगर पोजिशनल आपने ट्यूसडे से भी रखी होती, कहां से, वही लेवल जो मैं हमेशा कहता आया था 25,250, अगर ट्यूसडे से वहां से भी पोजिशनल रखी होती तो आपकी कैपिटल हो जाती 3 गुना। 3 गुना मतलब 1 का 3, 3 का 9, 9 का 24, बाकी आगे आप कैलकुलेट कर लेना। तो अभी फटाफट जाएंगे दोस्तों चार्ट्स में और वहां पे मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा और एक चार्ट दिखाऊंगा 15 मिनट्स का निफ्टी का, जिससे मुझे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आया था कि 24, 450, 500 के दरवाजे खुल चुके हैं, जो मैंने आपको दिन में बोला था। और मैंने आपको कहा था दिन में जल्दबाजी में मत काटना, होल्ड करके रखना, और मार्केट टेल हो गया आज बंद। राइट फ्रेंड्स, चार्ट्स पे जाते हैं, समझते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। दोस्तों सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी वीडियो देखता है उसे अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि हमारे भाइयों के पास ये पहुंच सके। दूसरी चीज़ देखिए, इसको सेव करिए, और सेव नहीं कर सकते तो लेवल्स को ज़रूर लिख के रख लीजिए, वरना वीडियो आपको बार बार देखनी पड़ेगी। ओके गाइस। दूसरा देखिए, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब जब भी करें तो नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि टाइमली आपको अपडेट्स मिलती रहे, डेली और टाइमली। जो शॉर्ट्स, रील्स, जो भी वीडियोस में डालता हूँ आपको मिलती रही। और स्टॉक मार्केट में टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके गाइज, नाउ लेट्स कम टू द मार्केट। देखिए सबसे पहले आप देखिए, ये 25,000 की पुट है। पहले जो हमने ट्रेड्स लिए थे सबसे पहले उनकी बात करेंगे, उसके बाद थोड़ा मार्केट का स्ट्रक्चर, व्यू, की लेवल्स एंड देन स्ट्रेटजी। ये आपकी पुट है 25,000 की, ये आपका निफ्टी है, 5 मिनट टाइम फ्रेम है दोनों। ओके गाइस, ये भी 5 मिनट है, वो भी 5 मिनट। देखिए ये निफ्टी है। निफ्टी में मैंने आपको क्या कहा था, कितने दिन से क्या कह रहा हूँ, 25,000, 25 से लेके 25,080, ये एक जोन है। इसके नीचे मार्केट वीक हो जाएगी। ओके, और देखिए मार्केट ने खुली, नीचे गई, ऊपर आई, बहुत बढ़िया पिन बार बनाया।
मतलब ये कैंडल ये कह रही थी कि आज मार्केट 25,000 से नीचे नहीं जाने वाली। तो यहाँ पे लॉन्ग करने वालों ने, बहुतों ने लॉन्ग किया होगा, लेकिन उनको यहाँ तक का ही मूव मिला होगा बस। राइट फ्रेंड्स, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ है, अगेंस्ट द ट्रेंड अगर आप शुरू में ही खेलेंगे तो थोड़ा प्रॉफिट बनने के चांसेस कम होते हैं। राइट, अब देखिए मार्केट ने रफली 10-20 पे यहाँ पे 25,025 तोड़ा, डिसाइसिवली तोड़ा। रेड कैंडल देख रहे हैं आप, ये पूरे इस क्लस्टर का लो भी तोड़ा, उसके नीचे भी बंद हुआ। टाइम हो रहा था 10:20 या 30 मिनट। अब पुट पे आ जाइए, जब ये निफ्टी में ये कैंडल बनी रेड, पुट में ये कैंडल बनी ग्रीन। पुट ने क्या करा, अपना ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये लेवल पूरा तोड़ा, यहाँ से ऊपर निकला। यहाँ पे पुट अप्रॉक्सीमेटली आपकी थी 65 to 70 के आसपास, जब निफ्टी ने 25,025 तोड़ा। राइट, ये था एंट्री पॉइंट। अब इस कैंडल पे सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आप देख लीजिए दोनों तरफ। अगर बियर की कंडीशन देखनी है वो यहाँ देख लीजिए, बुल की कंडीशन देखनी है तो यहाँ पुट में देख लीजिए। राइट, यहाँ पे मैंने ट्रेड इनिशिएट कर दिया था अपना, ओके, 25,000 की एट द मनी की पुट। यहाँ से देखिए, यहाँ से तो गिरने का तो मतलब ही नहीं था, जब लेवल टूट गया था। आई एम सो कॉन्फिडेंट। यहाँ से सीधा ये ऊपर गई आपका 120। ओके गाइस, मैंने बोला था 1:30 बजे भी बोला था इसको काटना मत, बिल्कुल मत काटना, ठीक है। जब 2 बजे का वीडियो आया था तब यहाँ कहीं थी ये 90-80 के 100 के आसपास, लेकिन मैंने कहा था इसको काटना बिल्कुल मत, इसको रख के रखना, पोजिशनल रखना चाहो तो। और मार्केट गई 120 पे, तो ऑलमोस्ट आपकी कैपिटल यहाँ पे हुई है डबल। देखिए सारी स्क्रीन आपको गाइड कर देती है, और जो भी ट्रेड लेते हैं हम वो स्क्रीन पे बताते हैं, ओके। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले बताते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रेड हो गया और उसके बाद गाना गा रहे, नो। पहले बताया था कि ये निकलेगा, ये टूटेगा, तो मार्केट में पुट्स एक्टिव हो जाएंगी। ये था, कैपिटल हुई डबल। अब देखिए, मैं आपको ये बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि पोजीशनल रखते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं। अब इधर आइए आप, देखिए ये ट्यूसडे है, ये वाला दिन ट्यूसडे है, ध्यान से समझिएगा, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा ट्रेड करने का। राइट, यहाँ पे ये ट्यूसडे है, ये आपका 25,200 की पुट है। देखिए जो मैंने ली थी, आज मैंने इसको कवर कर लिया। खैर, ये आपका निफ्टी है। 1:30 बजे के आसपास एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी, आपको याद है, नीचे लो लगा के वापस ऊपर गया था 25,250। ओके गाइस, ये जीरो है और ये वो लेवल है। राइट, पुट्स में ये वो लेवल है, निफ्टी में ये वो लेवल है 25,250। अब ये लेवल इतनी बार मैंने आपको बताया है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत 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 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं करना था, 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना था और बस बैठ जाना था, कुंडली मार के बैठ जाना था पोजीशन पे। तो यहाँ पे 25,250 पे मैंने कहा मार्केट जाएगी नीचे, और यहाँ पे पुट ली गई। ओके, यहाँ पे कितनी थी पुट? 80। राइट, और इसको होल्ड किया। अब सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था हमारा 25,050, 25,025 से 25,080, लेकिन मैंने इसे यहाँ पे भी कवर नहीं करा, बिकॉज आई एम डैम श्योर, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा चीज़, कि ये लेवल बचेगा नहीं। ये मैंने आपको कई बार बताया था, मार्केट वीक लग रही है, वीक लग रही है, बहुत वीक लग रही है। मैंने आपको ऑप्शन चेन डेटा भी दिखाया था, कैसे वहाँ पे कॉल राइटर्स पोजीशंस बना रहे हैं और पुट राइटर्स बाहर आ रहे हैं। आज मैंने इसको कवर करा है बिल्कुल डे एंड पे, बिल्कुल डे एंड पे, आप समझ सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 250 के आसपास। ओके, यहाँ पे आप समझ लीजिए 250 के आसपास मैंने इसे कवर करा। तो कितना हुआ? 80 का हो गया 250, यानी कि 3 टाइम्स।
जितनी भी कैपिटल मैंने लगाई थी इररिस्पेक्टिव, चाहे मैंने 10 लाख लगाई हो वो हुए 30 लाख, चाहे मैंने 1 लाख लगाई हो वो हुए 3 लाख। ये बस आपको थोड़ा सा पोजिशनली होल्ड करना होता है। देखिए अगर आप में दम है ना, आपको पता है आप जो ट्रेड ले रहे हो आप उसमें कॉन्फिडेंट हो, तो ये छोटे मोटे डिप ना, ये आया था डिप, मैंने नहीं काटी यहाँ पे, बिकॉज आई एम डैम श्योर ये जानी ऊपर ही है। अब मार्केट लीनियर तो है नहीं ना, ऐसे तो चलेगी नहीं 45 डिग्री एंगल पे, राइट? वो ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, बट यू शुड बी डैम श्योर कि आपने जो पोजीशन ली है वो परफेक्ट है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है सक्सेसफुल होने की। ये मैं आपको समझाना चाहता था कैसे पुट्स में पैसा बना। अब इसके बाद बात करेंगे मार्केट व्यू की, और मार्केट व्यू हम शुरू करेंगे अपने फेवरेट ऑप्शन चेन से। देखिए दोस्तों, ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है अपनी, और यहाँ पे वही जो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये सारी चीज़ें दिखाने का पर्पस यही है कि आप जो भी ट्रेड लें उसमें आपका कॉन्फिडेंस झलके। ये नहीं कि आपके थोड़े से भी अगेंस्ट एक दो कैंडल बन गई और आप फटाक से छोटा प्रॉफिट लेके या स्टॉप लॉस लेके बाहर आ गए। तो ये थोड़ा सा समझिए आप। देखिए ये कॉल्स हैं हमेशा की तरह। ओके ये वाइट हो गया, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, एक सेकेंड। दिस इज ओके ब्लैक। देखिए ये कॉल्स हैं, ये पुट्स हैं, ठीक है। कॉल्स राइट करना थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ जिनको नहीं पता, यानी ये कॉल्स को सेल करते हैं तो मंदी की पोजीशन होती है, पुट को सेल करते हैं तो तेजी की पोजीशन होती है, राइट। ये मेरे से पूछ रहे थे 2-3 लोग, तो मैंने कहा आपको फटाफट बता दूं। देखिए लॉन्ग बिल्डअप पुट्स में 3 करोड़ 24 लाख लॉन्ग्स बने हैं, बियरिश। शॉर्ट कवरिंग किस में हुई? पुट में, यानी कि पुट जिन्होंने बेची थी, जिन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई थी, वो 2 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट जिनका था वो बाहर आ गए, उनको डर लग गया, तेजी की पोजीशन कवर कर ली लॉस में। शॉर्ट बिल्टअप मतलब शॉर्ट बनाया गया कॉल्स में 7.5 करोड़, वेरी बेयरिश, वेरी बेयरिश। पुट में तो कुछ है ही नहीं, अल्ट्रा बेयरिश पोजीशंस हैं। अगर आप बात करेंगे ओटीएम्स में बेयरिश है, इन द मनी में बेयरिश है। अभी आगे आपको मैं ये भी दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। अब चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए अब यहाँ पे आप समझ लीजिए, ये बार्स हैं, ये नीचे वाले ये ओवाई चेंज है आपका, ओके, और ये प्रॉपर ओवाई है। आप यहीं पे देख लीजिए ओवाई चेंज में कॉल्स कितने ज़बरदस्त बने हैं और पुट्स बाहर आ गए हैं। ये वाइट वाला मतलब बाहर आ गए हैं, और एक जो भरा हुआ है वो कितने बने हैं। आप देख रहे हैं पुट्स कैसे निकले हुए हैं, हर स्ट्राइक प्राइस पे कैसे निकले हुए हैं पुट्स, और कॉल्स आ रही हैं, कॉल्स बढ़ रही हैं। यहाँ पे देखिए जो ओवाई है एंड ऑफ द डे का, पुट्स निकल रहे हैं सब स्ट्राइक प्राइस से, वाइट वाइट पुट्स में आप देखेंगे, और कॉल्स ये ग्रीन भर रहा है डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस में। 25,000 यहाँ पे भी देखिए, 950, 24,900, सब जगह आपको यही दिखेगा। ये सारा आपको बेयरिश पोजीशन दिखाता है निफ्टी में। एक और स्लाइड आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट में, उसको देख के डरना मत। ये देखिए आप स्लाइड, अब ये स्लाइड तो यार देखने के बाद कौन बनाएगा लॉन्ग पोजीशन। देखिए ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है, मैंने इतनी बार आपको बताया है। ये इन द मनी है, ये पुट की इन द मनी है, ये आउट ऑफ द मनी है पुट्स, ये आउट ऑफ द मनी है कॉल्स। 24,950 ये एटीएम है, राइट। अब इधर देख लो, आप देख रहे हो ये सारा शॉर्ट बिल्डअप, जबरदस्त शॉर्ट बिल्डअप अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक्स, इन द मनी हो, आउट ऑफ द मनी हो, कॉल्स में जबरदस्त बिल्डअप है शॉर्ट्स का। पुट पे आ जाओ, जो इन द मनी पुट्स है, देख रहे हो ये सारा ओवाई कवर हो रहा है, सारी शॉर्ट कवरिंग हो रही है, सारे भागे, सारे तेजी वाले भागे आज। और जो आउट ऑफ द मनी है वहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, मतलब पुट्स खरीद रहे हैं लोग, ओके। ओआई भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, ओके। इसको कहते हैं लॉन्ग बिल्टअप। ये लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है पुट्स की ओटीएम्स में, बहुत बियरिश, चारों खाने चित, बियरिश, वेरी बियरिश पोजीशन। ये ध्यान रखिए, ओआई डाटा दिखाने का मकसद मेरा यही है। देखिए आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ट्रेड पे जब भी आप लेते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये है चमत्कार चार्ट,
जिसकी मैं बात कर रहा था, ये है निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। ओके गाइस, इस चार्ट को देख के आपको क्या लग रहा है? देखिए यहां से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं, ओके, अगर ऐसे, दिस इज द ट्रेंड लाइन, ये आती है आपकी 25,040-50 के आसपास। ये थोड़ी नीचे हो गई, अगर आप इसको ऐसे लेके यहाँ आई, ओके। देखिए ये है, पहले भी मैंने एक बार डेली टाइम फ्रेम पे दिखाया था, लेकिन ये 15 मिनट पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये शोल्डर बना, लेफ्ट शोल्डर, ये बना हेड, ओके, ये बना हेड, ये बना राइट शोल्डर, ये बना राइट शोल्डर, राइट शोल्डर 1, राइट शोल्डर 2, ये थी इसकी नेक लाइन। ओके गाइस, अब इसमें टारगेट क्या आता है? देखिए टारगेट आता है जो हेड का नेक लाइन से डिस्टेंस होता है ना, वो आता है। अब ये कितना है रफली? ये 500 पॉइंट्स का है। अगर ये पैटर्न सक्सेसफुल होता है तो यहाँ से 500 पॉइंट नीचे पकड़ लो आप। कहाँ से? 25,050 से जो हमारा जाता है 24,450 से 550, ये टारगेट, पोजीशनल टारगेट निकल के आता है। देखिए एक ही दिन में नहीं आएगा, थोड़ा आप समझिए, पोजीशनल टारगेट निकल के आता है। और ये पता कैसे था मुझे कि ये टूटने वाली है? क्यों? मैंने 250 पे ही बना ली थी पोजीशन वहीं पे ट्यूसडे को। देखिए मैं आपको वहाँ पे भी बता सकता था, लेकिन इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई नीड कंफर्मेशन, तभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कोई भी लेवल्स। मैं वैसे आपको गाइडेंस के लिए बता देता हूँ। देखिए हेड एंड शोल्डर बना आपका, ये लेफ्ट शोल्डर था, यहाँ हेड बना, ये राइट शोल्डर बना। अब ये दूसरा राइट शोल्डर है, आप देखिए स्विंग हाई पिछले वाले राइट शोल्डर से नीचे, मतलब बुल्स में इतनी भी ताकत नहीं थी कि इसको थोड़ा ऊपर भी ले जा सके, वो यहीं से ही घूम गया। हो सकता था यहाँ एक छोटा सा और बन जाता, उसमें कोई बात नहीं थी, लेकिन ये टूटना ही था जिस हिसाब से पैटर्न बन रहा था। ओके गाइज, ये आपकी नॉलेज के लिए है, ये पूरा हेड एंड शोल्डर कैसे वर्कआउट करता है, कैसे टारगेट निकलता है। और इसका स्टॉप लॉस होता है शोल्डर, जैसे यहाँ पोजीशन बनाई तो ये स्टॉप लॉस, यहाँ पोजीशन बनाई तो पिछला वाला स्विंग जो राइट शोल्डर का है वो, यहाँ बनाई तो ये पोजीशनल में थोड़े दूर के स्टॉप लॉसेस होते हैं। ऐसे खेला जाता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। होपफुली आपको अच्छा लगा हो, शेयर लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और सब्सक्राइब फॉलो जरूर करना यार, बहुत मेहनत से निकालता हूँ आप लोगों के लिए ये चीज़ें मैं। अब देखिए ये चार्ट, देखिए निफ्टी का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये स्विंग लो था 24,450, ये स्विंग हाई था 25,450। कितने पॉइंट थे? 1000 पॉइंट्स की रैली हो गई है। तो यहाँ से हमने बनाया फिबोनाची, इस लो से इस हाई तक, फिर निकल के आए लेवल्स। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या होता है? मैंने आपको इतनी बार बताया, 61.8%। ओके, ये लेवल कहाँ आ रहा है? देखिए पहले मैंने आपको कहा था 24,850 से लेके 925, ये एक बीच में हर्डल है, यहाँ पे अपने ट्रेड्स को चेक कर लेना। फिर मैंने दिन में आपको वीडियो डाला और मैंने आपको बताया 24,850 की बजाय 24,800 ले लेना, राइट? क्योंकि ये जो लेवल है, दिस इज एग्जैक्टली कमिंग एट 24,800। ओके, अब अगर मार्केट को घूमना है, ओके, अगर ये जो रन है इसको मार्केट ने इंटैक्ट रखना है, ओके, तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर और फिर इससे भी ऊपर जाएगी, ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे थोड़े केयरफुल होना, अपने ट्रेड्स को चेक कर लेना। 24,800 टू 925, ये याद रखना, लिख लो इसे। ओके, इसके नीचे गया तो देखिए इसके नीचे तो फिर अपना अल्टीमेट यही निकल के आ रहा है, मार्केट बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। बीच में दो लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ, 24,750 एंड 24,625, इसके बाद 24,530 एंड अल्टीमेट इज 24,450। देखिए मैंने बताने के लिए आपको लेवल्स बता दिए, लेकिन अगर ये 24,800 टूटा देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स 24,450, डू रिमेंबर दैट।
चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, वी विल सी व्हाट इज देयर फॉर अस। ओके, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है, वो भी डेली टाइम फ्रेम था, बस वहाँ पे फिबोनाची था। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा ईएमएस की गेम देखेंगे। देखिए येलो वही 10, ब्लू 20, 50, डार्क ब्लू 100, सारी क्या है डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। ओके, देखिए मार्केट अभी भी आप देखेंगे, अगर मैं आपको बताऊं इफ़ यू रिमेंबर, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए मैंने आपको कहा था ये नेकलाइन है 24,450 निफ्टी की, पिछले वीडियो आप जाके देखेंगे। ये लेफ्ट शोल्डर बना, फिर ये लेफ्ट शोल्डर बना, फिर ये लेफ्ट शोल्डर बना, फिर ये हेड बना, फिर ये राइट शोल्डर बना। मुझे उम्मीद थी मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी गई ना मार्केट, उसमें बुल्स को ट्रैप किया बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, जो कि हमारे रिटेल भाई थे। ओके गाइस, मार्केट को यहीं से ही घूम जाना चाहिए था, इन्हीं लेवल से। चलिए वो वहाँ तक गई, कोई बात नहीं। तो ये राइट शोल्डर बना और इस लेवल ने भी अभी तक हेड को पार नहीं करा। डू रिमेंबर दिस, मार्केट ऊपर गई, एक और राइट शोल्डर बना के अब नीचे आ रही है। ओके, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है ये राइट शोल्डर हो, मार्केट यहाँ पे आए और फिर एक शोल्डर बनाए, राइट शोल्डर, और फिर तोड़े। ऐसे तोड़ेगी तो एक हेड एंड शोल्डर आपका इस साइड का बन गया और एक हेड एंड शोल्डर आपका ये वाला पैटर्न बन गया। डबल हेड एंड शोल्डर बनेंगे। देखिए ये डबल हेड एंड शोल्डर, अगर आप में से कोई इसके बारे में जानता है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं हिंट दे देता हूँ। अगर डबल हेड एंड शोल्डर के बाद अगर ये टूटा तो हो सकता है बहुत से लोग अपनी सिर्फ टेम्पररी रोक दें, कुछ ऐसा हो सकता है। ओके गाइस, खैर वो बात की बात है, वो बाद में बात करेंगे। अभी जो मैं आपको समझा रहा था, देखिए 10 EMA के नीचे, 20 EMA के नीचे, आज 50 EMA के भी नीचे मार्केट ने क्लोज दिया है। लोअर हाई, लोअर लो, एग्रेसिव लोअर हाई लोअर लो बन रहे हैं। पहले मार्केट अप ट्रेंड में थी, राइट फ्रेंड्स, ऊपर जा रही थी इस चैनल के बीच में। अब मार्केट बहुत स्टीप लोअर चैनल में नीचे आ रही है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। 24,800 जो मैंने अभी आपको बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको ध्यान रखिए। वो गया तो मेरे ख्याल से 100 ये कुछ नहीं बचेगी, मार्केट सीधा यहीं पे ही आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी मार्केट। ये था दोस्तों निफ्टी। अब निफ्टी में लेवल्स क्या है, देखिए ऊपर के लेवल्स तो हमें पता ही है। अब जो ऊपर के पहले सपोर्ट थे अब वो हो जाएंगे आपके रेजिस्टेंस, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये एक रुकावट का केंद्र है, दूसरा रुकावट का केंद्र है, तीसरा ये बहुत बड़ा रुकावट का केंद्र है अभी एज पर नाउ, ये आप ध्यान रखिएगा। नीचे क्या 24,800 अगर गया तो मुझे दिखता है 24,750। देखिए ये बहुत पास है, लेकिन ये टूटेगा तो ये आ ही जाएगा। देन 24,625, 24,530 एंड आवर अल्टीमेट 24,450। जो भी मेरी शॉर्ट्स पोजीशन होगी यहाँ पे मैं उन सबको कवर कर लूँगा। 530 450 के बीच में ऐसा समझ लीजिए, यहाँ मैं कवर कर लूँगा। यहाँ पे इस लाइन के पास अगर मार्केट ने सपोर्ट लेके घूमना शुरू करा तो मार्केट में दोबारा से स्ट्रेंथ बन सकती है। ओके, और अगर इसे तोड़ा तो बहुत ही ज़्यादा बियरिश मूड हो जाएगा मार्केट का। ओके गाइस, सिंपल स्ट्रेटजी है, मार्केट सेल ऑन राइज है, नो डाउट, नो डाउट। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मार्केट जैसे मैंने कहा लीनियर नहीं होती, ये ऐसे लीनियर गिर रही है, ऐसे गिरती 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 नहीं जाएगी। हो सकता है बीच में उछाल भी आए, अपने 20 DMA तक आए, फिर घूमे, फिर ऊपर आए, फिर घूमे। इन चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखना, वो आपको हेल्प मिलेगी जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं। जो जो लेवल टूटता जाएगा वो लेवल रेजिस्टेंस बनता जाएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ओके गाइस, चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी देखिए सुबह तो स्ट्रेंथ दिखा रहा था अच्छी खासी,
लेकिन उसके बाद उसने भी दम तोड़ दिया। बैंक निफ्टी पे हमने क्या बात करी थी? बैंक निफ्टी पे हमने बात करी थी 54,950 टू 55,150 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, और यहाँ तक बाय ऑन डिप्स है। देखिए बैंक निफ्टी में मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। अब ज़्यादा भी चालाक बनने का फ़ायदा नहीं होता, जो चीज़ दिख रही है उसी को आराम से लेना चाहिए। बैंक निफ्टी देखिए अप ट्रेंड में था, ठीक है, उसने भी अपना चैनल तोड़ा इस कैंडल में, और यहाँ से ये डाउन ट्रेंड में शुरू हो गया नीचे की तरफ। ये इसकी EMAs है, ये 50 है, ये 100 है, ये 20 है, येलो 10 है। देखिए सारी तोड़ दी है, बिल्कुल 100 पे सपोर्ट लिया है, 100 पे सपोर्ट लिया है, और ये लेवल भी कहाँ आ रहा है, बिल्कुल अपना जो लेवल था रफली वहीं पे। मैंने 54,950 बोला था, ये 54,900 के आसपास आ रहा है। शॉर्टिंग बेचना इस लेवल पे बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। देखिए बैंक निफ्टी अगर 54,900 तोड़ेगा तो उसमें वीकनेस आएगी, और नीचे की तरफ बैंक निफ्टी 54,550 टू 450 विदाउट एनी स्टॉपेज जा सकता है यहाँ तक। ओके, ये याद रखिएगा। ये अगर 100 DMA आप ये पकड़ लो, 100 DMA तोड़ा तो सीधा 500 पॉइंट बैंक निफ्टी में खुल जाएंगे। ऊपर क्या है देखिए 55,150 ये निकलेगा, देन 55,350, 450, 650 सेम लेवल्स हैं विच आई वाज टेलिंग यू फ्रॉम पास्ट सो मैनी डेज। देखिए लेवल चेंज नहीं होते, जिन लेवल्स पे वॉल्यूम बन गई ना वॉल्यूम चेंज होगी ना लेवल्स चेंज होंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, बस जो लेवल टूटेगा वो फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो बैंक निफ्टी फॉर मी टिल द टाइम इट इज़ होल्डिंग 54,900, उसमें वीकनेस नहीं आएगी। 54,900 से घूम भी सकता है, और ऊपर के लेवल्स आपको बता दिए हैं। 54,900 टूटेगा तो वीकनेस आएगी, और यहाँ तक आ सकता है। सो दिस इज द स्टोरी एंड दिस विल बी आवर स्ट्रेटेजी फॉर टुमारो। वीडियो को देखिए, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जो भी कर सकते हो आप करिए। बहुत मेहनत से बनाते हैं आपके लिए, इतना प्रॉफिट कराते हैं आपका, इतना प्रॉफिट ऑन स्क्रीन हुआ है। कमेंट करिए, एंगेज करिए, कोई प्रॉब्लम आती है बात करिए, मैसेज में मत लिखिए, कमेंट में अपना जो भी क्वेरी है लिखिए। प्रॉफिट बनाते हैं उसको शेयर करिए हमारी कम्युनिटी के साथ, ताकि जिन भाइयों को थोड़ा डाउट है कि प्रॉफिट नहीं बनता ऑप्शन बाइंग में, उनको भी पता चले कि प्रॉफिट बनता है और अच्छा खासा बनता है। सो ऑल द बेस्ट एंड ट्रेड केयरफुली बिकॉज नथिंग इज गारंटीड। और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर सलाह लें कोई भी ट्रेड लेने से पहले।